अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे केपीके पुलिस के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि कांस्टेबल पोस्ट के पेपर में आते हैं। आप कांस्टेबल पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, उसके बाद आपका रिटन टेस्ट होता है। उस रिटन टेस्ट में जो क्वेश्चन आते हैं वो तमाम आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले पेपर की जहाँ तक बात की जाए, पेपर जो होता है वो आपका 100 मार्क्स का होता है। 100 MCQs के ऊपर आपका ये पेपर बना हुआ होता है। टाइम होता है इस पेपर को हल करने के लिए 2 घंटे का। 2 घंटे में आपने पेपर जो है वो हल करना होता है। पेपर में टोटल 100 MCQs होते हैं, जिसमें से 20 होते हैं जनरल नॉलेज के, 20 इस्लामियात के, 20 पाकिस्तान स्टडीज़ के, 20 इंग्लिश के और 20 मैथ के। इंग्लिश, इस्लामियात और पाक स्टडीज़ ये तीनों जो है वो इंग्लिश और उर्दू दोनों लैंग्वेज में आते हैं। बाकी के जो इंग्लिश के क्वेश्चन हैं वो ज़्यादातर इंग्लिश में ही आते हैं। और मैथ वाले जो होते हैं वो तो नंबर में होते हैं, यानी कि न्यूमेरिक होते हैं, हिसाब किताब के, वो नंबर्स की लैंग्वेज में होते हैं, साथ साथ इंग्लिश में होते हैं। तो पहले जो 3 सेक्शन है वो हम इंग्लिश उर्दू दोनों लैंग्वेज में पढ़ेंगे। जनरल नॉलेज के भी इंग्लिश उर्दू में, इस्लामियात के भी और पाकिस्तान स्टडीज़ के भी। बाकी इंग्लिश और जो मैथ के हैं वो हम इंग्लिश लैंग्वेज में ही पढ़ेंगे। तो आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक रह गए थे वो है हमारा इंग्लिश और मैथ के क्वेश्चन। हमने जनरल नॉलेज पढ़ लिया, इस्लामियात पढ़ लिया, पाकिस्तान स्टडीज़ पढ़ लिया। जो लोग न्यू आ रहे हैं, जिन्होंने पिछली 3 वीडियोस नहीं देखी, तो पीछे चैनल पर मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं। तो ये पर कांस्टेबल के हिसाब से हमारा ये चौथा लेक्चर है। इंग्लिश और मैथ के क्वेश्चन हम MCQ आज की इस वीडियो में देखेंगे। वो तमाम MCQ जो कि पिछले पेपर में मोस्टली रिपीटेड हैं, वो तमाम इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। तो जो लोग भी चैनल पर न्यू आ रहे हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेक्शन। आइडेंटिफाई द वर्ड दैट इज़ मिसस्पेल। उस लफ्ज़ की शिनाख्त करें जो कि गलत बोला जा रहा है। ऑप्शन है हमारे पास A अकोमोडेशन, B अकुरेंस, C एम्बेरस्ड या फिर D मेंटेनेंस। A, C, D और बिल्कुल ठीक है, जबकि B जो है वो अकुरेंस जो है वो गलत है। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास B, अकुरेंस जो है वो गलत है। बाय नेक्स्ट वीक आई डैश कम्प्लीटेड द प्रोजेक्ट। मैं अगले हफ्ते प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दूंगा। ब्लैक में क्या आएगा? ऑप्शन हमारे पास A हैव, B हैड, C विल हैव या फिर D विल। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास C विल हैव। जो काम फ्यूचर में होने वाला होता है उसको हम कहते हैं विल हैव। आई विल हैव कंप्लीट द प्रोजेक्ट। इफ़ ही ब्लैंक मोर केयरफुल ही वुड हैव नॉट मेड द मिस्टेक। अगर वो ध्यान से काम करेगा तो वो कोई गलती नहीं करेगा। और ब्लैंक में क्या आएगा? ऑप्शन हमारे पास A वॉज, B वर, C हैज़ बीन या फिर D हैड बीन। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास D। जो भी काम फ्यूचर में होने वाला है उसके साथ हैड लगता है। इफ़ ही हैड बीन मोर केयरफुल, वो ज़्यादा जो है एहतियात से काम करेगा तो कोई गलती नहीं कर पाएगा। चूज़ द करेक्ट सिनोनियम फॉर एम्बिशियस। एम्बिशियस का हमने जो है करेक्ट सिनोनियम जो है वो फाइंड करना है। और ऑप्शन है हमारे पास A क्लियर, B अनसर्टेन, C ऑब्वियस या फिर D डिस्टिंक्ट। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास B अनसर्टेन जो है वो करेक्ट सिनोनियम है। आई वॉन्टेड टू गो टू दी पार्टी ब्लैंक आई हैड टू वर्क लेटर। अब हमने यहाँ पे ब्लैंक फिल करनी है। और ऑप्शन है इसमें हमारे पास A और, B एंड, C बट या फिर D सो। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास C बट। आई वॉन्टेड टू गो टू पार्टी बट आई हैड टू वर्क लेटर। द लेटर ब्लैंक बाय द मैनेजर। मैनेजर ने ख़त लिखा। ब्लैंक में हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा? ऑप्शन है हमारे पास A रोट, B इज़ रिटन, C वॉज रिटन या D इज़ रोट। अब जो मैनेजर है उसने लेटर लिख लिया हुआ है, यानी कि काम जो है वो पास में हो चुका है, तो इसके साथ आएगा वॉज रिटन, वॉज रिटन। आई ब्लैंक माई होमवर्क लास्ट नाइट। मैंने रात को अपना काम कर लिया। अब ब्लैंक में क्या आएगा? ऑप्शन हमारे पास A डू, B डिड, C डन या फिर D डूइंग। जो काम हो चुका होता है उसकी जगह पे हम लगाते हैं डिड। आई डिड माई वर्क लास्ट नाइट। तो करेक्ट आंसर में B डिड। आई डिड माई होमवर्क लास्ट नाइट। द प्रोफेसर्स एक्सप्लेनेशन वाज सो डैश दैट एवरीवन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। अब प्रोफेसर जो है वो इस तरह से समझाता है कि हर किसी को समझ आ जाती है। और ऑप्शन है हमारे पास A ऑब्लिगियस की तरह, B कॉन्वेलेक्टिक, C क्लियर या फिर D परप्लेक्सिंग। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास C क्लियर। प्रोफेसर जो है वो इतना क्लियर तरीके से समझाता है कि हर किसी को समझ आ जाती है। द साइंटिस्ट फाइंडिंग वेयर ब्लैंक बाय द पीयर रिव्यू कमेटी। साइंटिस्ट जो है वो पीयर रिव्यू कमेटी की जानिब से जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं। किसका? ऑप्शन हमारे पास A रिजेक्टेड, B डिसमिस, C इग्नोर या फिर D अप्रूव।
देखिए रिजेक्टेड डिसमिस जो है वो बाद में आती है, लेकिन सेंटेंस जिसका इंतज़ार कर रहे हैं वो है डी, अप्रूव का इंतज़ार कर रहे हैं कि कमेटी जो है वो उसको अप्रूव कर दे। ब्लैंक इज़ गोइंग टू द स्टोर। ब्लैंक में हमें क्या आएगा? ऑप्शन है हमारे पास ए देम, बी दे, सी ही या फिर डी हिम। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी ही इज़ गोइंग टू द स्टोर, वो स्टोर की तरफ जा रहा है, ही इज़ गोइंग टू द स्टोर। द स्टूडेंट वेयर डैश बाय द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। स्टूडेंट जो है वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम की वजह से क्या है? और ऑप्शन है हमारे पास ए कन्फ्यूज्ड है, बी कन्फ्यूजिंग है, सी कन्फ्यूज या फिर डी कन्फ्यूजेज। तो करेक्ट इसमें है ए कन्फ्यूज्ड है, द स्टूडेंट वर कन्फ्यूज्ड बाय द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। तो आंसर है इसमें हमारे पास ए कन्फ्यूज्ड। शी डैश टू द स्टोर यस्टरडे। हमने इस फिलिंग द ब्लैंक्स को फिल करना है। फिलिंग द ब्लैंक्स में आएगा ऑप्शन हमारे पास ए गो, बी वेंट, सी गोज या फिर डी गॉन। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी वेंट। शी वेंट टू द स्टोर यस्टरडे, शी वेंट टू द स्टोर यस्टरडे। ही इज़ गुड ब्लैंक मैथ। वो मैथ में अच्छा है। इसमें एक हेल्पिंग वर्ब मिसिंग है और ऑप्शन है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब फिल करने के लिए ए ऑन, बी इन, सी एट या फिर डी फॉर। तो करेक्ट हेल्पिंग वर्ब है इसमें हमारे पास सी एट। ही इज़ गुड एट मैथ, वो मैथ में अच्छा है, ही इज़ गुड एट मैथ। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विथ करेक्ट पंचुएशन। आपने वो सेंटेंस जुमले को जो है वो निशानदेही करनी है जिसकी पंचुएशन कोमास वगैरह बिल्कुल ठीक हो। और ऑप्शन है हमारे पास ये चारों। अब चारों सेंटेंस जो है बिल्कुल ठीक हैं। वेयर आर यू गोइंग शी आस्क्ड, लेकिन हमने देना है किसके साथ जो है वो करेक्ट पंचुएशन, जो किसका क्वेश्चन मार्क और डॉट वगैरह लगा हुआ है। तो करेक्ट है इनमें से बी वाला। बी में देखें बिल्कुल करेक्शन बिल्कुल ठीक हुई भी है। आई सा ब्लैंक इंटरेस्टिंग मूवी लास्ट नाइट। मैंने लास्ट नाइट जो है एक अच्छी मूवी देखी। इसमें हमने एक फिलिंग द ब्लैंक्स को फिल करना है। ऑप्शन हमारे पास ए, बी द, सी एंड या फिर डी सम। तो इसका करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी, आई सा एन इंटरेस्टिंग मूवी, आई सा एन इंटरेस्टिंग मूवी लास्ट नाइट। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। अब इस सेंटेंस में से जुमले में से हमने जो है वो सही वाले जुमले को टिक करना है। और ऑप्शन है हमारे पास शी डोंट लाइक एप्पल्स, बी शी डजंट लाइक एप्पल, सी शी डज नॉट लाइक एप्पल्स, सी या फिर डी शी डोंट लाइक एप्पल्स। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी, शी डजंट लाइक एप्पल्स। चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग। हमने जो है स्पेलिंग जो है वो करेक्ट चूज़ करने हैं। और ऑप्शन हमारे पास ए मेंटेनेंस, बी मेंटेनेंस, सी मेंटेनेंस और डी भी मेंटेनेंस। अब इसमें हमसे करेक्ट आंसर जो है स्पेलिंग जो है वो ढूंढने हैं। तो करेक्ट जो है वो इसमें अभी के लिए आप देख सकते हैं डी वाले हैं, जिसमें जो है स्पेलिंग जो है वो इसमें बिल्कुल करेक्ट है, मेंटेनेंस, मेंटेनेंस। ही हैज़ द ब्लैंक टू द सक्सेस। उसके अंदर क्या है जो उसको कामयाब कर सकता है। ऑप्शन हमारे पास ए एबिलिटी, बी एबिलिटी, सी एबिलिटी और डी भी एबिलिटी। अब इसमें से हमने करेक्ट वाली एबिलिटी को चूज़ करना है। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए वाली एबिलिटी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। चूज़ द वर्ड दैट इज़ क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू बिनोल्वेंट। वो लफ्ज़ जो इसका मिलता जुलता है बिल्कुल क्लोज का, उसको हमने ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। और ऑप्शन हमारे पास ए काइंड, बी क्रूल, सी जेलस या फिर डी मीन। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए काइंड। काइंड जो है बिनोल्वेंट का मिलता जुलता लफ्ज़ है। सेलेक्ट द करेक्ट एंटोनियम ऑफ ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक का हमने करेक्ट एंटोनियम ढूंढना है। और ऑप्शन हमारे पास ए होपफुल, बी पॉजिटिव, सी पेसिमिटिव या फिर डी चीयरफुल। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी, पेसिमिस्टिक जो है वो ऑप्टिमिस्टिक का बिल्कुल एंटोनियम है। चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। हमने जो है दुरुस्त सेंटेंस को टिक करना है। और ऑप्शन है हमारे पास ही डू नॉट नो द आंसर, उसको जो आपका नहीं पता, ही डजंट नो द आंसर, सी ही डिड नॉट नो द आंसर या फिर डी ही डजंट न्यू द आंसर। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी वाला, ही डजंट नो द आंसर। चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। सही जुमले को जो है निशानदेही करें। ऑप्शन हमारे पास ए शी हैज़ बीन नोन फॉर हर काइंडनेस, बी शी इज़ नोन फॉर हर काइंडनेस, सी शी हैज़ बीन नोन फॉर हर काइंडनेस या फिर डी शी वॉज नोन फॉर हर काइंडनेस। तो करेक्ट सेंटेंस है इसमें हमारे पास बी, शी इज़ नोन फॉर हर काइंडनेस, उसको उसकी अच्छाई की वजह से जाना जाती है। आइडेंटिफाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस।
हमने उस जुमले को जो है करेक्ट करना है जिसका मतलब जो है वो सही निकल रहा हो। ऑप्शन है हमारे पास ए द कैट वाज चेस्ड बाय द डॉग, बी द कैट चेजिंग द डॉग, सी द डॉग चेज द कैट, या फिर डी द डॉग हैज़ चेज द कैट। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास सी द डॉग चेज द कैट। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस की जो है निशानदेही करें। और ऑप्शन हमारे पास ए नेदर ऑफ देम आर अवेलेबल, बी नेदर ऑफ देम वर अवेलेबल, सी नेदर ऑफ देम इज़ अवेलेबल, या फिर डी नेदर ऑफ देम हैव बीन अवेलेबल। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी नेदर ऑफ देम इज़ अवेलेबल। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस, उस जुमले को सेलेक्ट करें जो कि बिल्कुल ठीक है। और ऑप्शन हमारे पास ए दे हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू, बी दे हैव बीन वेटिंग फॉर यू, सी दे इज़ वेटिंग फॉर यू, और डी है दे वॉज वेटिंग फॉर यू। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी दे हैव बीन वेटिंग फॉर यू, वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस को जो है वो सेलेक्ट करें। और ऑप्शन है हमारे पास ए शी एंड हिम वेंट टू द पार्क, सेकेंड है शी एंड ही वेंट टू द पार्क, थर्ड है हमारे पास हिम एंड हर वेंट टू द पार्क, और डी है हमारे पास ही एंड हर वेंट टू द पार्क। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी शी एंड ही वेंट टू द पार्क। चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ, इसका सही मतलब निकालें। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, बिल्ली को थैले से निकालो। इसके करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ए टू रिवील अ सीक्रेट, राज अफशा करने के लिए, बी टू कीप अ सीक्रेट, कुछ चीज़ राज रखने के लिए, सी टू बी सरप्राइज, कुछ जो है सरप्राइज करने के लिए, या फिर टू डी टू हाइड समथिंग, कुछ छुपाने के लिए। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास ए टू रिवील अ सीक्रेट, राज अफशा करने के लिए। चूज़ द करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस की जो है वो निशानदेही करें। और ऑप्शन हमारे पास इट इज़ इम्पोर्टेंट टू चेक योर वर्क, बी इट्स इम्पोर्टेंट टू चेक योर वर्क, सी इट्स इम्पोर्टेंट टू चेक योर वर्क, या फिर डी इट्स इम्पोर्टेंट टू चेक योर वर्क। देखिए चारों सेंटेंस जो है वो इसके सेम है, लेकिन कोमा देखें जो कोमा का जो है वो फ़र्क है। तो सही कोमा जो लगा हुआ है वो बी के साथ लगा हुआ है, इट्स इम्पोर्टेंट टू चेक योर वर्क। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद करेक्ट कैपिटलाइजेशन, उस सेंटेंस को सेलेक्ट करें जिसकी कैपिटलाइजेशन यानी कि जिसके लफ्ज़ है बिल्कुल ठीक लिखे हुए हैं। और ऑप्शन हमारे पास शी विजिटेड द एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। देखिए चारों सेंटेंस को आप देखें तो बी वाले में देखें एम्पायर स्टेट और बिल्डिंग के जो है वो अल्फ़ाबेट स्टार्टिंग वाले बिल्कुल बड़े हैं, तो बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है, शी विजिटेड द एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। चूज़ द करेक्ट सेंटेंस, सही जुमले को जो है वो उसकी निशानदेही करें। और ऑप्शन हमारे पास ए ही इज़ मोर स्ट्रॉन्गर देन हिज ब्रदर, बी ही इज़ स्ट्रॉन्गर देन हिज ब्रदर, सी ही इज़ मोर स्ट्रॉन्गर देन हिज ब्रदर, या फिर डी ही इज़ द मोर स्ट्रॉन्गर देन हिज ब्रदर। तो करेक्ट इसमें सेंटेंस हमारे पास बी ही इज़ स्ट्रॉन्गर देन हिज ब्रदर। सेलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ, इसका जो है वो सही मतलब निकालें। बर्न द मिडनाइट ऑयल, यानी कि रात देर को जो है वो दिया जला दें। ऑप्शन हमारे पास रेस्ट अर्ली, जल्दी आराम के लिए, बी सेलिब्रेट, जश्न मनाने के लिए, सी वेस्ट टाइम, वक्त ज़ाया करने के लिए, या फिर डी वर्क लेट इनटू नाइट, रात देर तक काम करने के लिए। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास डी रात देर तक काम करने के लिए, वर्क लेट टू द लाइट। व्हाट इज़ द 25% ऑफ 200, 200 का जो है वो 25% क्या है। ऑप्शन हमारे पास ए 25, बी 50, सी 75, या फिर डी 100। देखिए 200 का 25% निकालने के लिए सिंपली 200 को 4 पे तकसीम कर दे तो हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा 50। तो बी जो है वो 50 इज़ दी करेक्ट आंसर। इफ़ 3y इज इक्वल टू 15, व्हाट इज़ दी y, अगर हम 3 को y से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 15 आंसर आता है। और y में फिर क्या होगा। ऑप्शन हमारे पास ए 5, बी 7, सी 10, या फिर डी 12। फर्स्ट वैल्यू अगर हम ऐड करें 3 5 तो 3 5 15, तो फर्स्ट वाली हमारी बिल्कुल ठीक आ रही है, 3 5 15। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर, 3 5 15। व्हाट इज़ 50% ऑफ 80, 80 का जो है वो 50% क्या है। ऑप्शन हमारे पास ए 30, बी 40, सी 50, या फिर डी 60। देखिए 80 का 50% निकालना, सिंपली 80 को 2 पे तकसीम करें तो करेक्ट आंसर हमारे पास आता है बी 40, 40 इज़ दी करेक्ट आंसर। व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 144, 144 का स्क्वायर रूट क्या है। ऑप्शन हमारे पास ए 10, बी 12,
सी 14 या फिर डी 18। स्क्वायर रूट होता है सेम वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करना। जैसे 10 10 ज़ा हो गया 100, 12 12 ज़ा होगा 12 10 ज़ा हो गया 120 और 12 12 24, तो 12 12 ज़ा 144। तो बी इसमें करेक्ट आंसर है, 12 12 ज़ा 144। व्हाट इज़ 5 स्क्वायर रूट प्लस 6 स्क्वायर रूट? स्क्वायर रूट होता है सेम वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करना। ऑप्शन हमारे पास ए 25, बी 15, सी 61 और डी 30। अगर हम 5 का स्क्वायर रूट निकालें 5 5 ज़ा 25 और 6 का स्क्वायर रूट निकालें 6 6 ज़ा 36 और 36 और 25 को हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास बनता है 35 25 हो गया 60 और एक 61। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर 61। व्हाट इज़ द मीन ऑफ द नंबर्स 10 20 30 40 एंड 50? इनमें से मीन नंबर्स क्या है? ऑप्शन हमारे पास ए 20, बी 25, सी 30 या फिर डी 40। मीन होता है सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़। तो हमारे पास ये 5 वैल्यूज़ हैं 10 20 30 40 50। इनका अगर हम टोटल करें 10 20 30 हो गया, 30 30 60 और 40 100 और 50 150। 150 को हम 5 पे तकसीम करें तो बनता है 30, 30 5 ज़ा 150। तो सी जो है वो करेक्ट आंसर है। व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 15? 15 का स्क्वायर रूट क्या होगा? ऑप्शन हमारे पास ए 150, बी 175, सी 225 या फिर डी 300। स्क्वायर रूट होता है सेम वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करना। अब कैलकुलेटर तो होगा नहीं तो सिंपल में करते हैं 15 को 15 से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले 15 को 10 से करेंगे 150 हो गया, प्लस 15 को 5 से करेंगे 75। 150 प्लस 75 तो हमारे पास बन गया 225 225। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर 225। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल विद लेंथ 9 सेंटीमीटर एंड विड्थ 6 सेंटीमीटर? अब एक रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा जिसकी लंबाई 9 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर? ऑप्शन हमारे पास ए 54 सेंटीमीटर, बी 45 सेंटीमीटर, सी 72 सेंटीमीटर या फिर डी 90 सेंटीमीटर। अगर हम एरिया को निकालना है तो हमें लेंथ और विड्थ को आपस में मल्टीप्लाई करना होगा। तो 9 6 ज़ा 54, ए में हमारे पास आ गया 54, 9 5 ज़ा 45, 9 6 ज़ा 54। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। व्हाट इज़ द रिज़ल्ट ऑफ? इसका रिज़ल्ट क्या होगा? 5 ब्रैकेट में 6 माइनस 4 फिर ब्रैकेट क्लोज। ऑप्शन हमारे पास ए 5, बी 10, सी 15 या फिर डी 20। देखिए जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज होती है सबसे पहले वो सॉल्व होती हैं। तो 6 को 4 से माइनस करें तो हमारे पास आ गया 2। तो 2 को 5 से फिर हम मल्टीप्लाई करें तो 5 2 ज़ा 10। 10 जो है वो बी में है तो बी इज़ द करेक्ट आंसर 10। व्हाट इज़ द नेक्स्ट नंबर इन दी सीक्वेंस? इन सीक्वेंस में नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 2 4 8 16 और नेक्स्ट। और ऑप्शन हमारे पास ए 24, बी 32, सी 36 या फिर डी 48। अगर हम सीक्वेंस को देखें जो सीक्वेंस आ रहा है वो पिछले वाले से डबल आ रहा है। 2 2 ज़ा 4 हो गया, 4 4 ज़ा 8 हो गया, 8 8 ज़ा 16 हो गया। तो 16 16 ज़ा होगा 32। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर 32। What is the volume of a rectangular prism with length 5 cm, width 4 cm and height 3 cm? और ऑप्शन हमारे पास ए 40 सेंटीमीटर, बी 50 सेंटीमीटर, सी 60 सेंटीमीटर या फिर डी 70 सेंटीमीटर। अगर हमें किसी का भी रेक्टेंगल या किसी का भी वॉल्यूम निकालना हो तो लेंथ और विड्थ को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 5 4 हो गया हमारे पास 20 और हाइट जो है वो 3 सेंटीमीटर है और हाइट जो है वो हमारे पास रेक्टेंगल के 3 हाइट्स होती हैं। तो 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 20 3 ज़ा 60। तो करेक्ट आंसर हमारे पास आ गया सी 60। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 7 इंटू 3 प्लस 2? ऑप्शन हमारे पास इसमें ए 25, बी 35, सी 40 या फिर डी 45। अगर जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज होती है सबसे पहले हमें उसे सॉल्व करना होता है। तो ब्रैकेट में है 3 + 2 जो हो गया 5। तो फिर हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से। तो 7 5 ज़ा 35। तो बी में हमारे पास 35 है तो बी इज़ दी करेक्ट आंसर 35। सॉल्व फॉर एक्स। एक्स की वैल्यू जो हमने फाइंड करनी है 2x - 4 = 10। और ऑप्शन हमारे पास ए 5, बी 6, सी 7 या फिर डी 8। अगर हमने यहाँ पे सॉल्व करना है तो -4 को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो हो जाएगा 10 + 4 14। तो हमने 2 को उससे मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास 14 आए। तो करेक्ट आंसर इसमें हमारे पास 7 7 2 ज़ा 14। सी इज़ दी करेक्ट आंसर। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 3 स्क्वायर रूट प्लस 4 स्क्वायर रूट? स्क्वायर रूट होता है सेम वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करना। ऑप्शन हमारे पास ए 16, बी 20, सी 25 या फिर डी 29।
तो हम सॉल्व करते हैं। 3 का स्क्वायर होता है 3 3 ज़ा 9 और 4 4 ज़ा 16, तो 9 + 16 25, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर 25। सॉल्व फॉर एक्स के लिए हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है। एक्स स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 16, हमें उस वैल्यू का स्क्वायर रूट निकालना है जिसका हमें 16 स्क्वायर रूट मिले। ऑप्शन हमारे पास ए 4, बी 5, सी 6 या फिर डी 7। 4 का स्क्वायर रूट देखें तो 4 4 ज़ा होता है 16, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर 4 4 ज़ा 16। 5 का स्क्वायर रूट होता है 5 5 ज़ा 25, 6 6 ज़ा 36 और 7 7 ज़ा 49। What is the volume of a cube with side length 3 सेंटीमीटर? एक क्यूब की जो है वो टोटल वॉल्यूम कितनी होगी जिसकी एक लेंथ जो है वो 3 सेंटीमीटर की है। ऑप्शन हमारे पास ए 12 सेंटीमीटर, बी 18 सेंटीमीटर, सी 27 सेंटीमीटर या फिर डी 30 सेंटीमीटर। देखिए अगर हम क्यूब को देखें तो क्यूब की जो टोटल स्पेस होती है उसके 9 यानी कि लेंथ होती है, 9 साइड्स होती हैं। तो हम 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 ज़ा 27, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर 9 3 ज़ा 27। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 6 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर? स्क्वायर होता है सेम वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करना। और ऑप्शन हमारे पास ए 12, बी 20, सी 28 या फिर डी 32। अगर हम स्क्वायर्स को देखें तो 6 6 ज़ा 36 और 4 4 ज़ा 16। 36 में से 16 को माइनस करें तो हमारे पास बचता है 20, तो बी मतलब बी इज़ द करेक्ट आंसर 20। व्हाट इज़ 0.25 प्लस 0.75? अगर हम 0.25 और 0.75 को प्लस करें तो हमारे पास कौन सी वैल्यू आएगी? ऑप्शन हमारे पास ए 0.50, बी 0.75, सी 1.00 या डी 1.50। तो देखो 0.25 और 75 को प्लस करें तो हमारे पास आता है 1, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर 1.00। व्हाट इज़ द नेक्स्ट नंबर इन दी सीक्वेंस? इस सीक्वेंस में नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा? 2 5 10 17 और नेक्स्ट। और ऑप्शन हमारे पास ए 26, बी 28, सी 30 या फिर डी 32। अगर हम सीक्वेंस को देखें तो उसमें हमने सबसे पहले उसका डिफरेंस देखना है। 2 और 5 में जो डिफरेंस आ रहा है वो है 3 का, और 5 और 10 में जो डिफरेंस आ रहा है वो है 5 का, और 10 और 17 में जो डिफरेंस है वो है 7 का। यानी कि यहाँ पे ऑड नंबर चल रहे हैं 3 5 7, तो ऑड नंबर में 3 5 7 के बाद आता है 9, तो 17 को 9 से प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 26, तो ए में जो है 26 हमारे पास करेक्ट आंसर है। इफ़ 3x इज इक्वल टू 12, व्हाट इज़ दी x? अगर हम 3 को x से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 12 आंसर आ रहा है, तो x की वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन हमारे पास ए 4, बी 5, सी 6 या फिर डी 7। तो सबसे छोटी वाली वैल्यू ऐड करें, ए वाली जो है वो 4 है, तो 3 4 ज़ा 12, तो x की वैल्यू होगी हमारे पास 4। ए जो है वो करेक्ट आंसर है 4। इफ़ a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू 4, अगर a जो है वो 3 और b 4 है तो वैल्यू क्या होगी? a स्क्वायर रूट प्लस b स्क्वायर रूट की। ऑप्शन हमारे पास a 12, b 18, c 24 या फिर d 25। a जो है वो 3 है, तो 3 3 ज़ा 9, b जो है वो 4 है, तो 4 4 ज़ा 16, 9 + 16 25, तो 25 जो है वो d में है, तो d इज़ द करेक्ट आंसर 25। सॉल्व फॉर x की वैल्यू इसमें फाइंड करें। 5x + 3 इज इक्वल टू 18, और ऑप्शन हमारे पास a 2, b 3, c 4 या फिर d 5। तो हम करते हैं 5 पे a डालते हैं, 5 2 ज़ा 10 + 3 ये होगा 13। अगर हम 3 वैल्यू को ऐड करें, 5 3 ज़ा 15 + 3 18, तो b इज़ द करेक्ट आंसर 3। 5 3 ज़ा 15 + 3 हो गया हमारे पास टोटल 18। व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 81? 81 का जो है वो स्क्वायर रूट क्या है? ऑप्शन हमारे पास ए 7, बी 8, सी 9 या फिर डी 10। देखिए स्क्वायर रूट होता है कि आप सेम वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करें, जैसे 7 7 ज़ा 49, 8 8 ज़ा 64, इस तरह 9 9 ज़ा 81। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास C9, 9 9 ज़ा 81। इफ़ अ कार ट्रेवल 60 किलोमीटर इन 1.5 आवर्स, व्हाट्स इज इट स्पीड? अगर एक गाड़ी जो है वो 60 किलोमीटर 1.5 घंटे में चलती है तो उसकी स्पीड क्या होगी? ऑप्शन हमारे पास ए 30 किलोमीटर पर आवर, बी 40 किलोमीटर, सी 50 किलोमीटर या फिर डी 60 किलोमीटर। तो अगर हम पर घंटे का हिसाब से निकालना है तो हम 60 को डिवाइड करेंगे 1.5 से, तो हमारे पास आंसर आएगा 40 किलोमीटर। बी जो है वो आंसर है करेक्ट आंसर, 40 किलोमीटर पर आवर जो है वो 1 घंटे में गाड़ी चलती है।